जिम ने सिर्फ 90s में ही नहीं बल्कि अर्ली 20s में भी अपना जलवा बिखेरा। मूवीज जैसे कि मी, माई सेल्फ एंड इरिना, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस और ब्रूस अलमाइटी ने उनका स्टारडम की पेस को बनाए रखा। लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपा था एक दर्द जिसको जिम ने हमेशा अपने अंदर दबाए रखा, और जब तक ये दर्द लोगों के सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सफलता की चमक धीमी पड़ जाती है। जिम कैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसकी शुरुआत होती है 1990s के एंड में, जब जिम एक $1 बिलियन बॉक्स ऑफिस स्टार बन चुके थे। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी। पहले तो उनकी अपनी वाइफ मेलिसा से डिवोर्स हुआ, उसके बाद अपनी मूवी डम एंड डम्बर की को स्टार लॉरेन हॉली के साथ उनकी शादी सिर्फ 8 महीने टिकी, और लेटर उनकी रेनी जेलवेगर के साथ एंगेजमेंट भी टूट गई। इसी के साथ उनके कुछ फिल्म्स भी पिट गए, जैसे कि द नंबर 23 फ्लॉप हुई। उसके बाद मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन जो सिर्फ एक एवरेज फैमिली कॉमेडी साबित हुई, और जिम जो हमेशा एनर्जी और लाफ्टर का वोल्केनो लगते थे, अंदर ही अंदर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जिम ने खुद कॉन्फेस किया था, Yep, I was on Prozac for a long time, and I'm not sure. I mean, it may have helped me out of a jam for a little bit. प्रोजेक्ट एक ऐसी दवा है जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। जरा सोचो, जिम कैरी अपनी खुद की जिंदगी को चलाने के लिए प्रोजेक्ट की गोलियों पर डिपेंड करते थे। लेकिन 2015 में जिम को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनकी गर्लफ्रेंड कैथरीना वाइट ने सुसाइड कर लिया था। कोर्ट केसेस, एलिगेशंस और गिल्ट ने उनके दिलो दिमाग को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। ये वो फेज था जब जिम पब्लिक की नजरों से गायब होने लगे थे। रेड कारपेट्स, इंटरव्यू, प्रीमाइस सबसे दूर हो गए थे। वो चुप होकर अब अपने आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग करने लगे। उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई नीडेड कलर जो 2017 में आई थी, उसमें उन्होंने कहा था, Painting teaches me. I know that it just frees me. Free from the future, free from the past, free from regret, free from worry. धीरे धीरे जिम की लाइफ हॉलीवुड का एक कॉर्पोरेट सर्कस सा बन गया था। फिर भी कभी कभी जिम वापस आ ही जाते थे, जैसे 2013 में आई मूवी किक एस 2 जहां पर उन्होंने केमियो रोल किया था। मगर जिम ने मूवी को प्रमोट करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो वायलेंट कंटेंट सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। इसी के साथ 2014 में डम एंड डम्बर 2 आई थी। फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप थी। बॉक्स ऑफिस नंबर भी डिसेंट रहे, लेकिन असली बात तो ये थी कि जिम का दिल अब हॉलीवुड में नहीं लग रहा था। 2014 में एक वायरल मोमेंट हुआ जहां जिमी किमेल की लाइव शो में जिम ने ये कहा था, Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. ये वही जिम थे जो अब पूरी दुनिया को सुपरफिशियल समझने लगे थे, जो समझ चुके थे कि हॉलीवुड की चमक धमक सिर्फ एक इल्यूजन है। अवार्ड शो पर भी जिम अपने अंदाज में सच बोल देते थे। और फिर आया 2020, पेंडेमिक का वो साल जब दुनिया उदास थी और घर पर बैठी थी। उस वक्त जिम फिर से वापस आए, और इस बार एक वीडियो गेम विलेन बनकर, और वो विलेन था डॉक्टर रोबोटनिक इन सोनिक द हेजहॉग में, एक गुफी ओवर द टॉप 90s स्टाइल का विलेन। और जिम ने इस बार अपने एस वेंचुरा और द मास्क जैसी एनर्जी पूरी डाल दी। इसका रिजल्ट ये था कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने पेंडेमिक के टाइम में भी 319 मिलियन का बिजनेस किया। जरा सोचो, एक लड़का कनाडा में अपनी फैमिली के साथ एक टेंट में रहा, स्कूल छोड़ा, डिप्रेशन देखा, जिसने फेक 10 मिलियन का चेक लिखा अपने सपने में जान डालने के लिए। वो लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी सुपरस्टार बना, और फिर जब दुनिया ने उसका मजाक बनाया और हॉलीवुड ने उसको इग्नोर किया, तब भी जिम ने अपनी मुस्कान किसी और तरीके से ढूंढ ली। रंगों में, पेंटिंग्स में। उनके कैरेक्टर्स हमेशा हम 90s किड्स के दिलों में जिंदा रहेगी। एज ए 90s किड मैं जिम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू जिम फॉर द रियलनेस।